बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर लगातार फोकस में है, आज फिर से ट्रेंड कर रहा है और इनफैक्ट जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से ही ये चर्चा में बना हुआ है। पिछले 2 दिन से आप देखेंगे लगातार इसमें सर्किट लगते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो इस आईपीओ को मिस कर गए थे, जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ था, वो इस शेयर में हाई लेवल से गिरावट का इंतजार कर रहे थे। अब क्या वो गिरावट हो चुकी है, तो क्या खरीदारी का मौका आ चुका है? ये जो तेजी आज शुरू हुई है, क्या ये लंबी चलने वाली है? कितनी टिकाऊ है ये? क्या इस तेजी में हमें भी खरीदारी कर लेनी चाहिए? हर किसी के मन में यही सवाल है। चलिए इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं वीडियो के जरिए। पहले देखिए शेयर में आज किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। आज फिर से इस शेयर में सर्किट लगता हुआ दिखा है। आज 10% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखा है। कल वो दिन था जब इसमें 10% का निचला सर्किट लगता हुआ दिखा था। तो 2 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि इसमें सर्किट टू सर्किट चाल जो है वो देखने को मिल रही है। आज का हाई आप देखेंगे 149.63 पैसा, यानी कि 149 रुपए 63 पैसा का जो हाई लेवल है वो इसने छुआ है। 10% के सर्किट पे ही स्टॉक अभी भी फिलहाल आपको कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बीते 6 दिन से आप देखेंगे लगातार स्टॉक में गिरावट हो रही थी और कल सबसे ज्यादा गिरावट थी। जैसे मैंने मेंशन किया, कल तो 10% का निचला सर्किट भी स्टॉक में लगता हुआ नजर आ गया था। तो बड़ी गिरावट स्टॉक में हाल के कुछ दिनों में देखने को मिल चुकी है। तो पहले ये बताते हैं कि आखिर कल क्यों सर्किट लग गया था, 6 दिन से गिरावट क्यों हो रही थी, आज क्यों तेजी आई है, फिर बढ़ेंगे कि इसमें खरीदारी करनी है या नहीं करनी, कितनी टिकाऊ है आज की तेजी। सर्किट इसलिए लग गया था क्योंकि कल एक एचएसबीसी की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कवरेज इनिशिएट करी थी और रिड्यूस रेटिंग के साथ, यानी कि नेगेटिव बायस के साथ ये जो कवरेज है उसकी शुरुआत की गई थी और लक्ष्य दिया गया था 110 रुपए का, जिस वजह से कल हमने देखा था शेयर में 10% का निचला सर्किट लग गया था। 136 रुपए 3 पैसे ये लेवल है जहां पे जाके कल स्टॉक बंद होता हुआ दिखा था। हालांकि 110 का जो टारगेट दिया गया उससे काफी दूर है, लेकिन जो रिपोर्ट आई थी एचएसबीसी की उसमें ये कहा गया था कि ये बजाज फाइनेंस की एक सब्सिडरी कंपनी है ये, जो कि हाई क्वालिटी फ्रेंचाइजी है और इसके एयूएम्स की बात करें, यानी कि जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। लिक्विडिटी और आरओए यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स बहुत ही वेल मैनेज्ड है। तो उस लिहाज से कंपनी की काफी तारीफें इस रिपोर्ट में की गई है। इस रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया था कि सितंबर तिमाही में इनके जो एयूएम्स हैं वो 26% बढ़कर 1 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है वो भी पार कर चुके हैं। 26% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इनके एयूएम्स में देखने को मिली है, तो वो भी काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रही है। लेकिन इस रिपोर्ट में जो रिड्यूस रेटिंग इसलिए दी गई है क्योंकि जो वैल्यूएशंस हैं उसको लेकर कंसर्न जताए गए हैं। वैल्यूएशन एचएसबीसी का मानना है कि महंगे हैं। 2026 की बुक वैल्यू से देखा जाए तो ये 5.5 गुना के मल्टीपल पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अगर आप प्राइस टू अर्निंग्स के लिहाज से भी देखें, यानी कि पीई के लिहाज से भी देखें, तो FY26 के लिए जो अर्निंग्स का अनुमान है, जो अनुमानित ईपीएस है, उसके हिसाब से ये शेयर 44 गुना के पी मल्टीपल पर फिलहाल कारोबार कर रहा है, जिस वजह से इस रिपोर्ट में रिड्यूस रेटिंग के साथ जो कवरेज है उसकी शुरुआत की गई है और नीचे की ओर 110 रुपए का टारगेट दिया गया है। एचएसबीसी का यह भी मानना है कि ये जो आरओए है, यानी कि जो रिटर्न ऑन एसेट्स है इस कंपनी के, वो पीक पर है और ईपीएस ग्रोथ में आगे धीमेपन की संभावना, यानी कि आगे चलते हुए इस कंपनी का जो मुनाफा है, पर शेयर मुनाफा जो कंपनी कमाने वाली है, उसकी जो ग्रोथ है उसमें धीमापन देखने को मिल सकता है। 2-3 कारण बताए गए हैं जिस वजह से ये जो धीमेपन की बात है वो एचएसबीसी की रिपोर्ट में की गई है। पहला ये कि जो एयूएम्स की ग्रोथ है वो आगे चलकर धीमी पड़ने वाली है। दूसरा, जो क्रेडिट कॉस्ट है वो नॉर्मलाइज होते हुए दिखेंगे और तीसरा, इनके जो एनआईएम्स यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, यानी कि लोन देने पर जो ब्याज, जिस ब्याज पे ये पैसा उठाते हैं और जितने ब्याज पे ये पैसा ऑफर करते हैं, उसके बीच का जो अंतर है एनआईएम्स, उसके ऊपर आने वाले समय में दबाव देखने को मिल सकता है। और